31। ये आपका दरोगा, एडीईओ और बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम जो लिया जा रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है। और पहला सवाल 31 कहता है कि भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को संयोजित करते हैं, जैसे भाव, राग और क्या होगा, जल्दी बताइए। भाव, राग और ताल होगा, याद रखना है। भाव, राग, ताल को दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्य में ये तीन गो एलिमेंट है जिसके आधार पर ऑलरेडी नृत्य किया जाता है। भरत मुनि के द्वारा लिखित पुस्तक एक है नाट्य शास्त्र, उसमें तीनों का चर्चा किया गया है, भाव, राग और ताल। तो आंसर हो जाएगा भाव, राग और ताल। ताल लय यदि मिलता है तो बढ़िया डांस होता है, याद रखिएगा। चलो, तो आंसर हो गया 31 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। टोटल मेंबर्स 389। कितना? 389, याद रखेंगे। विधानसभा के कुल सदस्य कितना? 389, जिसमें 292 कहां से? प्रांत से। और 93 को कहां से आया था, बोलो? रियासत से। देसी रियासत से। और 4 गो कहां आया था जी, ये बोलो, 4 गो? सर प्रीवी काउंसिल था वो। हाँ, प्रेसिडेंसी से, याद रखना है। तो ऑलरेडी 4 3 7 और 2 9 और 9 9 18 की 8 हाथ में एक 389 हो गया। आंसर में एक भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, 389 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। चलिए, तो ये बताइए, ऑलरेडी 32 पर क्वेश्चन जाइएगा, 32 पर क्वेश्चन जाइएगा। उसमें तो सर मुस्लिम लीग निकला था, तो उसका सदस्य हटाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में, यानी संविधान सभा जब बना था तो कुल सदस्यों की संख्या 389 था, लेकिन 3 जून 1947 को क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का स्थापना हुआ था, ध्यान में रखना है। इस प्रकार भारतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितना रह गया था जी, बोलो रे डॉली? 299। कितना रह गया था? 299, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कट गया था। हाँ, 299। हाँ बोलिए। बीच में क्या बोले थे, आवाज कट गया था। हाँ, 299, 200 घटकर 299 रह गया था। 3 जून 1947 को जो ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद भारतीय संविधान के लिए सदस्यों की संख्या कितना रह गया था? 299। तो आंसर क्या हो जाएगा?
99 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर है बताइए? सतलज। सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ऑलरेडी सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। और सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी का क्या नाम? चुनाव सर। चेनाब, याद रखना है। चेनाब ऑलरेडी इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर, सतलज का 1050 किलोमीटर, रावी का 465 किलोमीटर और झेलम 725 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलो बताओ, इसमें से कौन सी नदी जो है, इसमें से कौन सी नदी जो है पश्चिमी नदी है सिंधु समझौता के तहत? सतलज सर। झेलम। पश्चिमी नदी सर झेलम और चिनाब है सर, चिनाब और झेलम। अब पूर्वी नदी? पूर्वी नदी सतलज और रावी। सतलज और रावी। सतलज रावी। एक और बताइए। ब्यास सर। ब्यास, है ना? चलिए, और सर उधर उधर जो तीन है, पश्चिमी में, वो तीन में एक और कौन होगा? सिंधु होगा। सिंधु होगा ना, सिंधु। सिंधु, झेलम ओ। और चेनाब, मेन मुल्ला बचा हुआ है ना? और ब्यास, रावी और सतलज ये पूर्वी नदी हो गया बीपीसी के अनुसार। चलो अगला क्वेश्चन 34। आइए 34। नवनालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है बोलो? वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्मस्थल के लिए, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, संग्रहालय के लिए? बोलिए। संग्रहालय भी है सर, पाली भी। ये कहाँ है नवनालंदा संग्रहालय है ना महा? सर, पाली अनुसंधान केंद्र है ये, ठीक है ना? पाली अनुसंधान के नवनालंदा महाविहार कहां पर है? ये बिहार शरीफ में, समझ गए? चलो, तो नवनालंदा महाविहार पाली भाषा के अनुसंधान केंद्र था, याद रखिएगा। और ये बौद्ध धर्म के लिए हायर एजुकेशन के रूप में विकसित था। चलिए, तो 34 का हो जाएगा सी। अगला पॉइंट 35, क्वेश्चन नंबर 35। किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखना है, विश्व विरासत स्थल में शामिल कौन करेगा? तो यूनेस्को करेगा। यूनेस्को एक ऐसी, हाँ, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संस्थानों को शामिल करती है। और इसमें ऑलरेडी लाल किला तो शामिल हो गया था, कब? 2007 में। हुमायूं का मकबरा कब शामिल हुआ था? 1993 में। कुतुब मीनार कब शामिल हुआ? 1993 में। जामा मस्जिद अभी तक शामिल नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बोलिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। हाँ, बहुत बढ़िया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या लगभग 150 के आसपास है, याद रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, याद रखेंगे। चलिए, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितना? 25। 25। कितने मामले अभी हाई कोर्ट में लंबित हैं?
लंबी तो बहुत कोई पता नहीं है। 4 करोड़ प्लस, समझ गए? चलो, लंबित है, याद रखना है। चलिए, ये नहीं करता हाँ, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 37। किस अधिनियम के तहत मूल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट को अधिकार प्राप्त है? किस आर्टिकल के तहत? 226। 226। और किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार यही प्राप्त है? 32। 32। साइकिल की सवारी द्वारा वाले विश्व की परिक्रमा करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? सबसे तेज एशियाई कौन है जो साइकिल से ऑलरेडी वर्ल्ड की परिक्रमा की है? चलिए बताइए। वेदांगी कुलकर्णी। वेदांगी कुलकर्णी एक ऐसी महिला है जो दुनिया का सबसे तेज एशियन साइकिल चालक बन गई है, याद रखना है। और इसने 169 दिन में 29,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। 159 तिपच 150, लगभग 5 महीना में ऑलरेडी ये 29,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। और 14 देशों में लगभग 300 किलोमीटर का यात्रा किया है, याद रखना है। वेदांगी कुलकर्णी, ध्यान में रखेंगे। 14 देश में ले कैसे जाता है? का है, सीमा हमारा है ये ना है जी, सीमा तो भू सीमा है ये ना है एशिया में। सड़क मार्ग से यहाँ कहाँ जा सकता है? का है म्यांमार नहीं जाइएगा, चीन आप नहीं जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं आप, अफगानिस्तान वहां से नहीं जा सकता है। चलिए, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान ही तो जा सकता था। तो कितना देश बोले थे सर? 14 देश एशिया की परिक्रमा, विश्व गलत हो गया, यहाँ पर एशिया की परिक्रमा किया है। चलिए, आंसर हो गया वेदांगी कुलकर्णी। नेक्स्ट 38। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, कहता सितारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो हाँ, अपवर्तन के कारण होगा, याद रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा, याद रखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना घटती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पहले पहले क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचने समय लगातार अपवर्तन होता रहता है और धीरे धीरे इसका अपवर्तन सूचकांक में भी परिवर्तन देखा जाता है, याद रखना। अपवर्तनांक सूचकांक, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, तारा ग्रह है कि उपग्रह है? तारा नहीं है सर, तारा स्टार। तारा ग्रह है कि उपग्रह है, ये बताइए। कुछ नहीं है सर। नहीं उपग्रह है। स्टार अलग एक उत्पत्ति है सर, स्टार का अलग है। हाँ, याद रखना है कि ये ग्रह भी नहीं है और उपग्रह भी नहीं है ना, क्योंकि ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, नहीं होता। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता। जबकि तारा का अपना प्रकाश होता है, याद रखिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है सर, स्टार। एक तारा है, याद रखेंगे। चलो, अगला पॉइंट 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव जो भी डेड पौधा होता है और जानवर के उत्तक को भोजन के रूप में खाता है, उन्हें किसमें परिवर्तन करता है?
उसमें उन्हें किसमें वो परिवर्तन कर देता है? सूक्ष्म जीव डेड पौधे या जानवर को किसमें परिवर्तन कर देगा? बोलिए। खाद मिट्टी में सर। हाँ, खाद मिट्टी यानी कार्बनिक पदार्थ में वो चेंज कर देगा। जब पौधा और पशु पदार्थ का क्षय होता है तो ह्यूमस नामक एक ऑलरेडी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और ये मिट्टी का अभिन्न अंग है। मिट्टी के पोषक तत्वों को यही बढ़ाता है। जैसे निमैटोड हो गया, केचुआ हो गया, ये सभी लोग क्या करता है, ऑलरेडी जीवों को रूपांतरित करते रहता है। खाकर वो अपना अवशिष्ट पदार्थ जो निकालता है तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। इसी को खाद मिट्टी बोला जाता है। किसानों का दोस्त कौन होता है जी? केचुआ। केचुआ, याद रखना है। चलो नेक्स्ट, तो आंसर हो गया खाद मिट्टी। आइए 40, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है किसके काल में स्थापित किया गया था? मौर्य के काल में, ऑलरेडी आपका नंद के काल में, गुप्त के काल में, कि लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। लिच्छवी ऑलरेडी एक गणतांत्रिक आठ जो गणतांत्रिक समूह था भगवान बुद्ध का, तो उसमें क्या था, एक लिच्छवी भी था। तो लिच्छवी शासकों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र का स्थापना ऑलरेडी वैशाली में किया गया था, याद रखना है। आंसर हो गया लिच्छवी, वैशाली। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 41। कहता है चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए, मतलब चिप्स कुरकुरा रहे पैकेट के अंदर, तो एक थैले में किस गैस को भरा जाता है उसके साथ? जैसे आलू का चिप्स अंदर बंद कर दिया जाता है, देखे होंगे आप, पैकेट फुला हुआ रहता है, तो उसमें कौन सा गैस होता है जिसके कारण वो कुरकुरा बना रहता है, कुरकुरे में बासी होने नहीं देता? कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है। बहुत बढ़िया, वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। ऑक्सीडेशन से ऑलरेडी नाइट्रोजन ही रोकता है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन अगला। 2 सालों तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेना, 2 सालों तक बगैर मुकदमा का, नो वकील, नो वकील, नो दलील, किस कानून का विशेषता था? बताइए। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड, ब्रिटिश इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम। बोलो। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। नो वकील, नो वकील, नो दलील, इसमें भारतीय क्रांतिकारियों को प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो राष्ट्रीयता के भावना उठ रहा है उसको दबाने के लिए, सर सिडनी रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, कमेटी का गठन हुआ था, और वो कमेटी 1918 में रिपोर्ट दिया था और 1919 में ऑलरेडी इसे लागू कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और यहीं पर ऑलरेडी महात्मा गांधी अंग्रेज को शैतान बताते हैं। शैतान, ये शैतानी लोग हैं।
शैतान, बदमाश। चलिए, तो क्या हो गया? रॉलिक टैक्स हो गया। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हार्मोन का स्राव जो होता है, स्राव जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का स्राव होता है वो कहां से होता है और क्या होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और वृद्धि हार्मोन। बताइए कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है? देखिए, हार्मोन पिट्यूटरी। सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन नामक ये ग्रोथ हार्मोन है और इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, याद रखना है। इसका जो कंट्रोलिंग कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, टेस्टिस ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखेंगे। ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन किसको बोला जाता है? सोमैटोट्रोपिन को, याद रखना है। जिसका स्राव कहां से होता है जी? बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, याद रखना है। इसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसी को पीनियल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये मटर के दाने के आकार का होता है, मिड ब्रेन में, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट 44। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सी प्रोजेक्ट है? बताइए। गंडक प्रोजेक्ट। गंडक प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया। गंडक प्रोजेक्ट जो है यूपी और बिहार का संयुक्त परियोजना है। कोसी प्रोजेक्ट किसका है? बोलिए। बिहार नेपाल। नेपाल, बहुत बढ़िया। दामोदर प्रोजेक्ट किसका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और सन बैराज किसका है जी? ये बैराज इधर, सन बैराज इस कोसी पे ही है सर। अच्छा, इसका मतलब कोसी से ये संबंधित है ना? चलिए, इधर बैराज है कोसी के तरफ ही सर। अच्छा अच्छा, तो ऑलरेडी ये हो गया हमारा गंडक प्रोजेक्ट। बताइए म्यूराछी परियोजना का संबंध किससे है? विराटी नदी, नदी पर। बिहार और पश्चिम बंगाल। म्यूराक्षी बिहार में है सर। बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। 45। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 1993 में हुआ और इसका उद्योग यही था कि उद्योग और सेवा और व्यापार के क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाना था, याद रखना। युवा लोगों को रोजगार प्रदान करना था। तो 1993 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में गिरावट आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी जब मजबूत हुआ तो किस समुद्री बंदरगाह में ऑलरेडी गिरावट आ गई थी?
बोलिए। कोलकाता। अरे कोलकाता बंदरगाह का तो बल्ले बल्ले हो गया था जी। वो तो और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में तो फिर तो सूरत में बना था ना सर, तो हाँ, ऑलरेडी याद रखना है। गिरावट किसका आया था? सूरत का आया था, याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम से ऑलरेडी वो पूरब की ओर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। सूरत बंदरगाह किसका था? मुगल का था। मुगलों पर ऑलरेडी मुगल साम्राज्य का जैसी पतन हुआ, यहां के व्यापार में गिरावट आना शुरू हुआ, याद रखिएगा। और कोलकाता बंदरगाह से तो अधिकतर ऑलरेडी व्यापार करना शुरू कर दिया। बाद में यहीं पर वो राजधानी बनाया। भारत का राजधानी दिल्ली से पहले कहां? कोलकाता, याद रखिएगा, है ना, ध्यान में रखेंगे। चलिए, और ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि सूरत तो ऑलरेडी मुगल के हाथ में था, उसके बाद पुर्तगाली के यहां गया, और उसके बाद क्या हुआ कि बॉम्बे से डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा जो हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेड क्वार्टर कहां ले गया? कोलकाता में ले गया, याद रखिएगा, कोलकाता। तो आंसर क्या हो गया? डी। आंसर डी। डी डी का उत्थान हुआ और पतन किसका हो गया? सूरत का। तो आंसर क्या हो गया? 2। आंसर हो गया 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है, क्या कहता है? 47 कहता है कि 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहली बार लोहा इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? बोलिए। सर जमशेद जी टाटा ने। हाँ, जमशेद जी टाटा ने, है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा, ऑलरेडी जेन टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। ये कब किया गया था इसका स्थापना? 1907 में, है ना। 12 में कारखाना का शुरुआत हुआ था। शुरुआत, स्थापना नहीं, शुरुआत होगा। यहां पर क्या होना चाहिए? शुरुआत, याद रखना है। तो ऑलरेडी जमशेद जी नुसेरवान जी, जमशेद जी नुसेरवान जी टाटा ने, याद रखना है। कौन जगह था सर? 60 में था। कहा था? बोलिए। 60 यही कुछ नाम। इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर। जमशेदपुर में कहा? साक्षी। साक्षी, है ना। चलो, तो ऑलरेडी आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, 48 आ गया हम लोग को। 8 दिन के बाद यही सब होगा हमारे यहाँ भी, है ना। चलिए, सूर्य, नदियों और तालाबों से की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन? छठ पूजा, याद रखना है। किस महीने में मनाया जाता है छठ पूजा? कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना में। तो बताइए, सोनपुर मेला कब लगता है? कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना के कौन सा दिन? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, याद रखिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन? सोनपुर। सोनपुर मेला। गजग्राह कहानी का संबंध किस मेला से? सोनपुर मेला। सोनपुर। बताइए, शिव और विष्णु का संगम किस जगह पर होता है पहली बार इतिहास में? सोनपुर में। मूर्ति, सोनपुर। हरिहर, हरि मतलब विष्णु, हर मने शंकर, हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, सोनपुर। चलो, तो ये हो गया हमारा
छठ हो गया, है ना। चलिए अगला पॉइंट। हमारे साथ अभी सत्यम राज, प्रियांशु कुमार, प्रिया कुमारी, नेहा कुमारी, डॉली कुमारी, विमल मंडल और अमित अमित कुमार स्टूडियस कैंप में शामिल हैं। चलो अगला 49, भूमि पर हायर पॉपुलेशन प्रेशर के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। वैसी भूमि जहां पॉपुलेशन का प्रेशर हो तो वहां किस प्रकार का खेती किया जाएगा। व्यवसायिक, गहन कृषि, व्यापक और आदिम निर्वाह। बोलिए। सर गहन निर्वाह कृषि। हाँ, गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। ये वैसी कृषि है जिसमें जमीन यदि कम होगा तो वहां पर क्या करेंगे, अधिक पूंजी लगाएंगे, अधिक फर्टिलाइजर देंगे, कीटनाशक डालेंगे और एक ही भूमि पर कई एक वर्ष लगातार इस तरह खेती होती है। इसी को गहन कृषि कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। याद रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है। कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है। काम, राइट टू वर्क। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वैसी योजना है जिसके तहत साल में 100 दिन की गारंटी कार्यक्रम दिया जाता है। बाढ़ और नक्सलवादी में 150 दिन साल में काम की गारंटी प्रदान किया जाता है। अकुशल मजदूरों के लिए है, याद रखना है ना। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 15 दिन बाद ऑलरेडी ये काम आपको देना अनिवार्य है, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए, सौभाग्य योजना क्या है, कौन बताएगा जी। सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली योजना दिया गया था। हर घर बिजली योजना की दिया गया था, याद रखना है, सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था, लगभग 10 करोड़ लोगों को, जो कमजोर लोग हैं। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, इसका आंसर हो गया 3। 51, भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी एक है। क्या कहता है, सुखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा और ताओ धर्म। तो ताओ धर्म तो चला गया 3, ताओइज्म चाइना चला गया, और ऑलरेडी सुखवाद और मूर्ति पूजा जो है बाद की बात है। भारतीय दर्शन में ऑलरेडी उपनिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपनिषद, और उपनिषद को क्या बोला जाता है, वेदांत। वेदांत की संख्या कितना, बोलो, 108, है ना। क्या डॉली कुमारी सही है। सर 6 है। वाह, क्या बात है। 8 उपनिषद है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया वेदांग, ये हो गया वेदांग,
वेदांग 6 है, याद रखना है। वेदांत और वेदांत की संख्या 108 है, याद रखना है। हाँ है ना? देखिए, जी शिक्षा, शिक्षा, कल्प, हाँ, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण व्याकरण। तो ये 6 को क्या है? ये वेदांग है, याद रखना है ना? 6 क्या है? वेदांग है, याद रखना है। भेद हो गया है थोड़ा सा। लेकिन वेदांत किसको बोलते हैं? उपनिषद को बोलते हैं, उपनिषद। ठीक है। तो ऑलरेडी यदि ध्यान रखा जाए कि भारतीय दर्शन के 6 रूप कौन, ये किससे संबंधित है, तो यहां पर वेदांत नहीं, वेदांग होगा। और पूछेगा दर्शन का स्रोत कौन, तो वेदांत हो जाएगा। 6 दर्शनों में एक दर्शन कौन? वेदांत हो जाएगा। वेद वेदांत वेदांगा विद्यास्थानी एवचो, ऋग्वेद में ऑलरेडी चर्चा आया है। चलो, तो आंसर हो जाएगा वेदांत। जो वेदों को पढ़ने में, ऋग्वेद हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दंडित 4 वेद। चलो, रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड करती है। किसका रिकॉर्ड करती है जी? बोलिए। लुप्तप्राय प्रजाति, हाँ लुप्तप्राय प्रजाति है। हाँ, विलुप्त प्राय प्रजाति का, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों को कौन जारी करती है? IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या बताएगा? बताए हैं। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, कंजर्वेशन नेचर। बहुत बढ़िया, 3 सही है, तीसरा सही है। IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1963 में। इसका मकसद क्या था? जो भी विश्व भर में पशु है और पौधा है उसको संरक्षण प्रदान करना है, और जो विलुप्त हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। किसमें? तो रेड डेटा बुक में, याद रखना है। चलो, तो आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या डिमांड किया था? बोलिए। दलित वर्ग आरक्षण, दलित वर्ग नहीं सर, ये था आरक्षण 2 है, लेकिन दलित के पृथक निर्वाचन सर बी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, जैसे मुसलमानों ने 1905 में डिमांड कर दिया था 1906 में कि पृथक निर्वाचन प्रणाली हो, तो 1909 में दे दिया गया था। उसी तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली की डिमांड कर दिया था। दलितों और अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। कांग्रेस जिसका बहिष्कार किया था, याद रखिएगा, कांग्रेस को यह पसंद नहीं था। और गांधी इरविन समझौता के बाद ऑलरेडी, गांधी जी कोई पसंद नहीं था ना सर। क्या बात करते हैं। हाँ, चलिए, ऑलरेडी, हाँ, तो कांग्रेस को पसंद नहीं था। कांग्रेस का मतलब उस समय कांग्रेस का सलाहकार कौन? मिस्टर गांधी, याद रखिएगा। तो ध्यान में रखना, 1932 में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक घोषणा कर दिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली, याद रखिएगा, कर दिया था। इसी का विरोध गांधी के द्वारा जबरदस्त हुआ, अनशन पर चले गए, बोले देखो ये सब ठीक बात नहीं है। तो जेल में जाकर समझौता हुआ, गांधी अंबेडकर पूना समझौता, याद रखिएगा, कि सब मांग तुम छोड़ दो,
मैं तुम्हें विधानसभा विधान परिषद में दलितों के लिए आरक्षण दिलवा देता हूं, तो ये समाप्त हुआ और आरक्षण आया। समझ गए? चलो, नहीं तो सर दूसरा है गोलमेज, हाँ बोलिए, बोलो बोलो। जब 1930 में हुआ था जब दूसरा गोलमेज। हाँ हाँ, दूसरा गोलमेज 1931 में हुआ था। 30 दिए हुए हैं, गलत है यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट, तो ये क्लियर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 54 54 कहता है लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। 1/3 सीट किसके लिए, मतलब 141 सीट किसके लिए आरक्षित है जी? 131 सीट एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए याद रखना है। 330 के तहत कहां? तो लोकसभा में। 332 के तहत कहां? तो विधानसभा में। एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे, एक तिहाई है ना? हाँ, महिलाओं के लिए ना भी एक तिहाई 33%। कुल विधानसभा सीट नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब मिला दिया जाएगा ना, तो ऑलरेडी 1/3 हो जाता है। विधानसभा लोकसभा को मिला दीजिएगा तब, ठीक है? क्योंकि दोनों की आबादी मिला दीजिए। दोनों की आबादी कितना? 16% एससी और 8% एसटी, 24% हो जाता है, याद रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? एससी, हुआ कहाँ पर? हाँ तो सुनिए, एससी एसटी और महिला मिलाकर बात की गई थी 1/3 सीट का आरक्षण, लेकिन अब जो नया फॉर्मूला आया उसमें महिलाओं के लिए ही 1/3 सीट आरक्षण की बात कर दिया गया, जो 2029 से लागू हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो ये प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है, परिसीमन हो गया। हाँ थोड़ा सा अल्टर है, याद रखना है। चलिए हटाइए इसको। अगला क्वेश्चन 55 बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है? जो बायोगैस सिलेंडर होता है कि किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो देखिए बायोगैस जो होगा तो क्या होगा, उसमें मीथेन होगा, और उसमें मीथेन होगा जी, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और मीथेन गैस मूल्यवान तो है, ये बिल्कुल सही है। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है कि एक पात्र होता है, उसका नाम है डाइजेस्टर। क्या नाम है? डाइजेस्टर। उसी को पाचक कक्ष बोला जाता है, डाइजेस्टर को। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार का रिएक्शन होता है। जीवाणुओं के लिए परिस्थितियां बनती है, सूक्ष्म जीव और जीवाणुओं के लिए परिस्थितियां बनेगी, तो उसका क्या नाम है? डाइजेस्टर। दिस इज द पार्ट ऑफ बायोगैस इंस्ट्रूमेंट प्लांट। डाइजेस्टर इज द यूनिट ऑफ बायोगैस प्लांट where absence of oxygen there are so many biological process held in digester। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल 56। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बीपीएससी का कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। एवाज, मलिक जानी, नसरुद्दीन मोहम्मद, अली मर्दान और मलिक जानी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, यह आप जानते हो। और बिहार में इसने मलिक जानी को अपना पहला सूबेदार बनाया था। मलिक जानी को पहला सूबेदार बनाया था, याद रखिएगा, 13वीं सदी में। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? मलिक जानी। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? बोलिए। सर घूमर। घूमर, घूमर बिल्कुल सही है, घूमर। डांडिया कहां से है जी? लड़का बस डांडिया तो गुजरात। शायद गुजरात। भांगड़ा कहां से है? पंजाब, पंजाब। और गिद्धा कहां से है? गिद्धा आगरा, आगरा, गिद्धा से है, गिद्धा जम्मू कश्मीर है, तो महाराष्ट्र है। हमको लग रहा है ये भी पंजाबे से होना चाहिए, या हिमाचल प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर जी, 58। हिमाचल प्रदेश से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58। लौंडा नाच कहां से संबंधित है? लौंडा नाच बिहार। बिहार यूपी है। बिहार। ठीक। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला जानवर है? बोलिए। गाय, गाय सर, गाय तो जुगाली करती है। करती है तो कौन सा गैस निकालती है? मीथेन, मीथेन। मीथेन निकालती है। या कार्बन डाइऑक्साइड से कितना गुना अधिक क्रियाशील है? 10 गुना सर। 25 गुना। 25 गुना। 25 गुना, सोच लीजिए। मतलब ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा CO2, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा, याद रखना, उतना ही गैस। 1 kg CO2। सर लेकिन सुनिए, सुनिएगा, 1 kg। ग्लोबल वार्मिंग में तो सबसे ज्यादा उसी का योगदान है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, योगदान है। मैं क्या कह रहा हूं? प्रभावशीलता, क्रियाशीलता। जैसे 1 kg CO2 मान लिया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो 1 kg CH4 हमारा 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा। आप सोच लो, यानी 25 गुना अधिक क्रियाशील है ये। कौन? मीथेन। इसकी मात्रा कम है, CH4 की मात्रा कम है। प्रमुख कौन? CO2। चलो, मेंस में पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे तो ये सब चीज फैक्ट देना होगा। चलिए, आंसर गाय। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रिक एसिड का प्राइमरी सोर्स है? बोलो। नारंगी, साइट्रिक एसिड, आम, खट्टा दूध और इमली। सर इमली। नारंगी सर, नारंगी। इमली तो हो गया टर्टरिक एसिड जी। साइट्रिक एसिड, हाँ, बोलिए। दूध में खट्टा, साइट्रिक एसिड हो गया ना। नारंगी हम लोग संतरा दूध को, में लैक्टिक अरे एसिड। नारंगी हम लोग संतरा को ही ना बोलते हैं जी। जी सर, संतरा और नींबू तो और संतरा में विटामिन C आ गया ना। हम्म, हाँ जी। हाँ, जी सर। तो आंसर नारंगी हो जाएगा। संतरा, आंवला। चलो, संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या? साइट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। चलो, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 60। 60 कहता है कि खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
उसे बोला जाता है ओपन ओपन कास्ट कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। मतलब खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई मतलब छिछली गहराई मतलब कम गहरा में पड़े खनिजों पर सतह परत हटाने के बाहर निकाला जाता है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है, याद रखना है। और जो गहरे में होता है उसको ड्रिलिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 61। 61 है, इसमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के बारे में भी सरोकार संकेतिक होती है। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका किस सूची में होती है? बोलो। संबत्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 62। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है? तो फैट का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन पचाएगा? ऑलरेडी तो इंजाइम पचाएगा। लाइपेज। इंजाइम कहाँ से, इंजाइम कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय में से निकल सकता है, याद रखना है। लाइपेज किसको पचाता है? तो फैट को पचाता है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है। ऋण का उधारकर्ता कौन होता है? मालिक होता है, और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? उसे गिरवी कहा जाएगा। गिरवी का ही हिंदी नाम क्या है? संपार्श्विक, है ना? तो गिरवी कहा जाता है। जैसे आप हमको सोना दिए, मैं दिया आपको 1 लाख रुपया, तो इस सोना का हम उपयोग करेंगे। आपने क्या रखा? गिरवी रखा, तो उस समय हम उपयोग करेंगे इसका। चलो अगला पॉइंट 64। 64, इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन? तो अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। 1923 और 40 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे। 1992 में भारत रत्न इन्हें दिया गया, याद रखना है, और देश का पहला शिक्षा मंत्री। चलो नेक्स्ट, पैंसठ, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप हो जाता है। यह हरा रंग जो है ये किसका लेप है? तो ये क्या है? तांबा जब हवा के संपर्क में आता है तो जंग के कारण क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। बरसात में इस तरह को आप देखिएगा जबरदस्त दिखने को मिलता है, और ये कॉपर से प्रतिक्रिया करता है, नमी से प्रतिक्रिया करता है, वायुमंडलीय गैसों से प्रतिक्रिया करता है, और ये क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, जो तांबे की बर्तन पर एक हरा रंग का परत पड़ जाता है।
किस रंग का? तो हरा रंग का। ये हरा रंग का परत पड़ जाएगा। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66, बेहद प्रासंगिक सवाल। भारत के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है, उसे क्या कहा जाता है? निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद में है? 324। 324 में याद रखेंगे। 324 में है, ये ध्यान में रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन बताइए कि जिला स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होता है जी? जिला स्तर पर हाँ, डीएम सर, डीएम। डीएम होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम होता है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन? आनंद। आनंदमठ। बहुत बढ़िया। किसने लिखा था? अंतिम तीन पद। आनंदमठ कितने लिखा? बंकिम चंद्र है ना? चटर्जी। चटर्जी, है ना? चलिए, लेकिन ये बंगाल पर पहला उपन्यास नहीं था, याद रखना है। आनंदमठ पहला उपन्यास जो था अंगुरिया विनिमय था। अंगुरिया विनिमय। इसका लेखक कौन? भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी था। कब लिखा गया था? 1862 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में बिहार में विद्रोह किया था? तो कानपुर से कौन थे? कानपुर से तो नाना साहब, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 69। वह कौन सी गतिविधि नहीं है जो थर्ड सेक्टर में शामिल किया गया है? बैंकिंग है, परिवहन है, भंडारण है, मत्स्य प्राइमरी सेक्टर, कृषि, मत्स्य, बागवानी, पशुपालन, ये प्राइमरी सेक्टर है। आंसर हो जाएगा 4। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध ऑलरेडी किस खेल से है? जल्दी बताइए। हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किससे? ऑलरेडी हॉकी से है कि क्रिकेट से है? जल्दी बताइए। हॉकी से है। हाँ, तो इसी के साथ आज का प्रश्न सत्र को समाप्त किया जाता है। चलिए, इन्हीं का कोई जिज्ञासा हो तो बताया जाए। चलिए, नेहा कुमारी, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। चलो, प्रिया कुमारी।
चलिए, प्रियांशु कुमार।